अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल कराची में कराची से नेमत ज़्यादा हाजिर है। नाज़रीन, कहते हैं कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। वो माशरा कि जो तरक्की हासिल कर चुका हो, पुरअमन हो, वहाँ के लोग खुशहाल हों, तो यकीनी तौर पर अगर उसको देखा जाए तो उस माशरे में इंसाफ का हुसूल आसान होता है। वहाँ निज़ाम, सज़ा और जज़ा मुकम्मल क़ुव्वत के साथ नाफिज होता है, क्योंकि इन चीज़ों के बग़ैर ना तो माशरा खुद कफ़ील हो सकता है, ना माशरा पुरअमन हो सकता है और ना माशरे के लोग मुतमईन और खुशहाल हो सकते हैं। गुजरपुरा में एक वाक़या हुआ। मोटरवे पे एक औरत के साथ ज़्यादती की गई। इंतहाई दर्दनाक वाक़या, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इस वाक़ये की चीख असम्बलियों तक जा पहुंची और आखिरकार अपोजिशन और हुकूमत सर जोड़कर बैठे कि इस किस्म के वाक़यात के रोकथाम के लिए मज़ीद सख्त से सख्त क्या करना चाहिए। मैं यहाँ एक बात कोट करता रहूँ कि फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा है कि हर साल 5000 रेप के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें बमुश्किल 5% का उनको सज़ाएँ होती हैं। अगर हम इस अदाद शुमार को देखें तो तशवीशनाक है कि अगर 5% सज़ाएँ हों तो भला इस जुर्म की रोकथाम कैसे होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये केस इस नौयत का है, ये जुर्म इस नौयत का है कि इसमें जो मज़लूम होता है वो इस केस को या इस मामले को आखिरी हद तक कोशिश करता है कि पर्दे में रहे ताकि उसकी इज़्ज़त महफूज रहे। यही वजह है कि बहुत से केस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। बात होती है गुजरपुरा की। उसके लिए हुकूमत और अपोजिशन तो इस तगदो में है कि कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए कि इसकी सज़ा मुतय्यन हो और उस सज़ा से इस माशरे में कम अज़ कम ये जुर्म ख़त्म हो। कोई कहता है कि नहीं सरेआम फांसी हो, कोई कहता है कि नहीं जो फांसी का निज़ाम है वो बेहतर है, लेकिन मज़ीद तेज़ी लाई जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सज़ा और जज़ा अपनी ताकत के साथ ना हो, अगर इदारे मजबूत ना हो, तो यकीनी तौर पर इस किस्म के घिनौने जुर्मों में भी ताकतवर हमेशा बच निकलेंगे। जब तक इन ताकतवरों को नकेल ना डेली जाए कि जो इस किस्म के जुर्म में मुलविस होते हैं, तब तक इस पर काबू पाना मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है। आज का प्रोग्राम इसी नौयत का है और ख़ुसूसी प्रोग्राम है। इस हवाले से सबसे पहले तो हम आम लोगों से बात करते हैं कि आम लोग क्या समझते हैं इन केसेस में, ये रिपोर्ट किस हद तक होते हैं और रिपोर्ट होने के बाद इन पर जो इसकी सज़ाएँ हैं वो किस हद तक होती हैं, लोग क्या समझते हैं और इसकी सज़ा किस नौयत की होनी चाहिए ताकि ये जुर्म ख़त्म हो। तो सबसे पहले आम लोगों से बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा, हुकूमत का कंट्रोल करना चाहिए ना इस चीज़ को। ये तो अभी तो समझ से बाहर हो गया कि हम तो बच्चों को छोड़ ही नहीं सकते बाहर, इतने हालात ख़राब हो गए हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं था। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है। अच्छा, ये जो गुजरपुरा का केस है उसके ऊपर असम्बली में बाकायदा वो बिल पास करने में लगे हुए हैं दोनों जमातें, अपोजिशन है, हुकूमत है। आप क्या समझते हैं ज़्यादती के केस के मुजरिमों के लिए फांसी कौन सी और क्यों होनी चाहिए? उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, सज़ाए मौत देनी चाहिए उनको, सरेआम चौक पे लटकाना चाहिए इन लोग को। ये जिसको बोलते हैं ना इबरतनाक सज़ा, वो सज़ा होनी चाहिए उनके लिए। बच कैसे जाते हैं? अभी जैसे अगर ये गुजरपुरा के केस में हम देखें तो जो अभी लड़का गिरफ्तार हुआ है तो वो पहले भी 2-3 दफ़ा ये कर चुका है। हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत बिल्कुल कमज़ोर है। तो अपने मुल्क का माँ बाप है कोई नहीं, असल में आपको सही बताऊँ, बस अल्लाह चला रहा है इसको, बाकी अल्लाह की हिफाजत में, हमें उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जब तक ये सज़ा है बिल्कुल, ये फांसी की सज़ा इनको ये हिसाब से देखा जाए तो सब सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए। देखा जाए तो ये देखा जाए, मसला ये कि जुर्म तो हो रहे हैं मुल्क के अंदर, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला कोई नहीं है, सबसे पहली बात। मगर ये बस
अल्लाह ही जो करेगा, जो करना है, और तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। बस क्या वजह है जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो बच जाता है और बिल्कुल बच जाता है। वजह क्या है? हाँ, इंसान जो गरीब होगा तो वो तो बिल्कुल पिस जाएगा, जैसे एक चक्की की तरह आटा पिसता है उस तरह का पिस जाएगा। और मसला ये है कि असल बंदे को पकड़ते ही नहीं लोग, सबसे बड़ी बात। मगर बस और कुछ नहीं इसके अलावा कैसे। अभी फिलहाल आप क्या समझे इस केस को लेके असम्बली तक यह बात चली गई है, उस पर जो है वो दोनों पार्टियां अपोजिशन हुकूमत उस पर सर जोड़ के बैठी हुई भी है, आप क्या समझ कि आगे कुछ हो जाएगा? ये दोनों मुखलिस हैं, इनकी बातों से अंदाज़ा लग रहा है कि कोई ऐसा कानून आ जाएगा कि जिससे जुर्म की रोकथाम। कानून क्या आना जाए, कानून क्या आएगा, कोई बिल्कुल कानून नहीं आएगा एक हिसाब से देखा जाए तो। मगर ये बाकी जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, जो भी करेगा। मगर इससे इंसान को ये हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत तो बहुत हुकूमतें आई हैं, लोगों ने हुकूमतें की हैं यहाँ पर, मगर जो ये इबरतनाक जुर्म करते हैं ये लोग, मगर ये इनको देखा जाए तो जैसे सऊदीया के अंदर जुर्म करता है, कोई चोरी करता है, हाथ कट जाते हैं, ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होना चाहिए, कानून बनना चाहिए इस हिसाब से कि ये एक इंसान जब कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जो दूसरे ऐसी सज़ा दो कि जो दूसरों को भी पता लगे कि वाकई कुछ ऐसी सज़ा दी है। आपका कानून कमज़ोर है भाई, बस 100 बात होगी एक बात, बस वैसे सजा क्या होनी चाहिए? सरेआम फांसी, फौरी इंसाफ दे दो। अभी देखो क्या होगा, जवालक के ज़माने में याद है आपको 84 में क्या हुआ था? सरेआम फांसी दी थी, 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था भाई। ये है इसका हाल। बाकी तो खेलते रहो, रोज़ाना कोई ना कोई आवाज़ आती रहेगी। आज 5 साल की बच्ची, कल 4 साल की बच्ची। जब मुझे पता है कि मुझे सज़ा मिलनी नहीं है तो भाई मैं तो खुद काम करूँगा ज़बरदस्त। सारी बात ये है, आप अपने कानून जो आपका उसको ताकतवर कर लो, फौरी इंसाफ दे दो, देखो क्या होगा। मतलब ताकतवर के लिए कानून जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, आम आदमी के लिए अगर वो चप्पलें भी चोरी करता है तो वो फंस जाता है। यही तो है, आप जाओ जेल का जाके सर्वे करो, छोटे छोटे जुर्म के अंदर बेचारे बने, कोई जेब काटा हुआ है, किसी ने घड़ी चोरी की है, किसी ने कुछ किया हुआ है, 6-6 8-8 महीने 2-2 साल से पड़े हुए। ये है सारी बात। ऐसी है कि सिर्फ अपने बच्चों की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए तो ये केस रिपोर्ट करवाते ही नहीं है, या जिन लोगों की पहुंच है वो लोग तो केस रिपोर्ट करवा देंगे, और जिनकी पहुंच नहीं है वो जाएंगे तो उनको भी रिपोर्ट करवाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कोई वाक़फ़ियत चाहिए, पैसा चाहिए, या कोई और मामला हो कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो एक चेन बनी हुई है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि अब हम उम्र के जिस हिस्से से गुज़र रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ हमें देखने में नहीं आई कि ख़ुद से जाके अगर हम किसी ऑफ़िस में या किसी थाने में या किसी ऐसे इदारे में चले जाते हैं, हाँ तसल्ली ज़रूर दे देंगे, लेकिन यह है कि बग़ैर मामला दूसरा, अब उन दूसरे लफ्ज़ों को मैं अब किस तरीके से बयान करूं कि ज़रा मुनासिब नहीं है। दिल बर्दाश्त हुए में बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये ऐसे मामलात जो है ना, ये इस तरह तो ये चलते रहेंगे, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वही वाली बात है, अगर कानून पे अमल दरामद हो और उसमें हम भी, पब्लिक भी साथ दे, इसमें ये नहीं आवाम का भी इसमें थोड़ा सा क्या, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत सारा कसूर है। सारा मामलात जो है ना इदारों पे हमें नहीं डालने चाहिए, दूसरे लोगों पे नहीं डालने चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें खुद को भी शेयर करना चाहिए। ऐसा हिसाब किताब हो तो मिल बांट के ही काम होते हैं। ज़्यादती के मजरूमों के लिए कौन सी सज़ा ज़्यादा बेहतर? सज़ा तो अब ये देखें ना, जो कानून बनाने वाले हैं ज़्यादा बेहतर तो वही तजवीज़ कर सकते हैं। वैसे तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि आइंदा हम उस तरफ निगाह उठाते हुए भी ज़रा सोचें। अब उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी सज़ा बेहतर होगी। वही जो लोग कह रहे हैं कि जी ख़त्म कर देना चाहिए, जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो भी सही है अगर देखा जाए तो, लेकिन क्या है, जड़ से अगर ख़त्म करेंगे, मिसाल के तौर पर फांसी देते हैं किसी को, तो वो भी आम आदमी को तो फांसी मिल जाएगी, दूसरे आदमी को तो फांसी भी नहीं मिलेगी। पहली बात ये कि जो सज़ा, जो इस पे जो केसेस चल रहे हैं, इस पे जो सज़ा का मुतय्यन की है वो सज़ा ही बिल्कुल गलत है, उसको सरेआम फांसी दी जाए, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, फांसी की सज़ा तो मौजूद है ऑलरेडी, तो उसके बावजूद भी और बस ये समझ लें कि इंटरनेशनल लॉ के तहत हम लोग रुके पड़े हैं। ये तो हम लोग मुसलमान हैं और हमारी शरीयत में भी यही आता है कि कोई ऐसा काम करे तो उसको सज़ा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन हम लोग नहीं करते इस बारे में, क्योंकि हम लोग बाउंड हैं। हमने कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हमारी जो बाहर मुल्कों से लगी पड़ी हैं, उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत बाउंड हो चुके हैं हम उस हवाले से।
आप क्या समझते हैं अभी जो हुकूमत और अपोजिशन एक कोशिश कर रही है सख्त से सख्त सजा की, देखिए, तो वो बात क्या दरअसल हो ये है जाएगा? कि आप ही की कैबिनेट के लोग आपको नामंजूरी करवा देंगे इसके लिए। हाँ, अगर ये होती तो अब तक ये चीज़ हो चुकी होती और उस बंदे को सजाए मौत भी मिल चुकी होती। ये तो आप ही की कैबिनेट के, आप ही की असेंबली के जो लोग हैं वो उसको नामंजूर करा देंगे। कोई एक शख्स बता दें जिसने ये कहा हो कि अपोजिशन में ही बता रहा हूँ कि वो इसको करारदाद को मंजूर कर दें, लेकिन कोई भी नहीं है। आप यहाँ करा दें, मेरे ख्याल से कुछ 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जो ये आपको इसको एग्री करते होंगे। ये तो आप ही की असेंबली में लोग जो है ना वो नहीं कर सकते। ये मैं तो ये कहता हूँ कि सीधा सीधा सजाए मौत देनी चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं करना चाहिए। सजाए मौत, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है। सजाए मौत तो ऑलरेडी है, फिर हो क्यों नहीं? बोल नहीं है ना, पास ही नहीं कर रहे। ये अभी बोल रहे हैं पास कराएंगे पॉलिटिशियन से, बोल रहे हैं ना असेंबली में बैठ गए। इमरान खान ने कह रहा भाई बिल पास कराएंगे, कहाँ बिल पास हो रहा है ही नहीं सजा। वो तो भाई इतनी बात थोड़ी हुए, ये वारदातें नहीं हुए, आप ही देखना आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है। सिर्फ सजाए मौत दोगे तो खुद लाइन पे आ जाएंगे, सही हो जाएंगे सब। अच्छा, अगर सख्त सजा दी जाए, मतलब किसी चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाए, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब उसका फायदा क्या? अगर यही सबको नसीहत होगी, नसीहत भी तो मिलेगी ना। या हम ये हरकत करेंगे, ऐसा नहीं हम भी लटके हैं, उससे डर खौफ होगा नहीं होगा, इससे बगैर कोई काम नहीं होगा। जब सजाए मौत होंगी जब ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर देखने जाऊँ तो ये जाहिलियतपना है। अगर आप और हम समझदार भी है, फिर भी ये बुरे वक्त से बचना चाहिए, हर किसी को बचना चाहिए भाई। ये जाहिलियतपना है। इल्म की जो है ना उनको कमी है तो वो ऐसे कर रहे हैं। अगर आल औलाद वाला होगा ना वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। जो दादा नाना बना होगा तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। छोटे बच्चों की कहानी सुन के तो दिल रोने को करता है। और एतबार किसी पर नहीं करना चाहिए, भाई भाई पर नहीं होना चाहिए। आज का दौर खराब है। इनके लिए सजा कैसी होनी चाहिए, उसका फायदा क्या है? उनकी सज़ा फांसी देनी चाहिए। यकीन करोगे ये जो हुकूमत ने जो सोचा या फांसी या नामर्द, ये सज़ा जरूरी है। दोनों में से कौन सी बेहतर है? दोनों बेहतर है, दोनों बेहतर है। वो किसी को टच तो नहीं करेगा साला। बहुत बुरा वक्त चल रहा है, आज का दौर बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ये कोई टाइम पर चल रहा था, अल्लाह माफ़ करे। हम मुसलमानों का दिल तो नहीं मानते, आँखों खून का आंसू होते हैं इन चीज़ों के लिए। खास करके अगर इज्जतदार आदमी है और फैमिली वाला आदमी है ना, तो अल्लाह सबको हिफाजत में रखे, बच्चों को, बच्चियों को और हर आदमी को, हर मुसलमानों को। कि ऐसे तो नहीं कि इस किस्म के जुर्म करने वाले ताकतवर लोग हों? इनकी सपोर्ट है ना। अब देखिए ये जो अब इस्लामाबाद में हुआ, सन 2013 में भी इसने ऐसा वारदातें हुई, इसको जमानत में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पहले सवाल तो ये है उस बंदे को क्यों छोड़ा है। और पहले से ही कह रहे हैं तो हमने पकड़ लिया है, ये किया है, और पकड़ा नहीं है अभी तक, वो लापता है। तो गलत है ना भाई, आप खुद ही बताओ ये सही है? बिल्कुल गलत है। इनकी पहुंच है भाई, इनकी सपोर्ट होती है तभी ये करता है, वरना कमज़ोर आदमी तो नहीं करेगा। उसको पता है मेरे को सज़ा लगेगी, टच करूँगा, कुछ जुल्म करूँगा तो सज़ा है, और सज़ा होनी भी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए। और बुरी हो तो भी अच्छा है हुकूमत कुछ एक्शन उठाए। नाज़रीन, आपने आम लोगों की जो गुफ्तगू थी वो सुनी, उनके तासुरात सुने। अगर हम देखें तो आम लोग इस किस्म के वाक़यात के हवाले से इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल रखते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम माशरा है और मुस्लिम माशरा में ज़्यादती के केसेस पे इतने बड़े जुल्म जो है उसका इतना इजाफ़ा यकीनी तौर पर हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे समाज और हमारी इस्लामी माशरे को मुतासिर कर रहा है और उसका हमें खमियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। इस वक्त में हाई कोर्ट के इंतहाई सीनियर वकील मोहम्मद असलम भुट्टा के साथ मौजूद हूँ, जो कि कराची के लेवल पे, सिंध लेवल पे इंसानी हुकूक़ के हवाले से बड़े चैम्पियन समझे जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में क्या समझते हैं आपके, अगर ये जो ज़्यादती के वाक़यात हैं, अगर हम गुजरपुरा के जो मोटरवे का किस्सा देख लें या कराची में मरवा का किस्सा देख लें, या उससे पहले ये जो आबिद जो गिरफ़्तार हुआ वो पहले ही 2-3 दफ़ा इस किस्म के केसेस में मुर्तकिब रहा, उसके बाद बाहर आया, बुनियादी वजह क्या है, क्यों बढ़ रहा है इस माशरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से पहले तशद्दुद को, बादशाहत को, जुल्म को बड़ी फ़ोक़ियत थी। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरत को सबसे ज़्यादा मकाम औरत को दिया, सबसे ज़्यादा हकूक़ औरत को दिए, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त औरत को मिली इस्लाम के आने से। हम मुसलमान इस इस्लामी माशरे में हम समझते हैं कि हर बहन बेटी की इज़्ज़त हमारे ऊपर वाजिब है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मोटरवे का वाक़या हो या सहीवाल का वाक़या हो या हैदराबाद में वकील साहबा का मर्डर हो या नसीम इरशाद का वाक़या हो, जो भी लेडीज़ जिस किस्म का भी हो, देखिए अब हमारे अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत बर्दाश्त जो है हमारी ख़त्म हो गई है। जब सज़ा का अमल स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस मुल्क में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्राइम कम हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ये जो आबिद जो गिरफ्तार हुआ, 2 दफ़ा वो रिलीज़ भी हुआ, सब कुछ होने के बावजूद क्या कानून में सुकम है कहीं पे, क्या हमारे आइन में सुकम है कहीं? ऐसा तो नहीं कि जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत कमज़ोर है? आप क्या महसूस करें, कहाँ से वो कमी होती है कि जिसका फ़ायदा मुजरिम उठाता है? यहाँ 2 चीज़ें आ गई हैं। पहला, कंप्लेनेंट जब विक्टिम या कंप्लेनेंट जब थाने को अप्रोच करता है वो कानून से नावाकिफ़ होता है, उसको गाइड नहीं किया जाता। जो डिप्टी ऑफिसर थाने में बैठा है वो कानून से नावाकिफ़ है, उसको पता नहीं है, उसने जो स्टेटमेंट दिया उसने लिख दिया, उसने सेक्शन अपनी मर्जी की डाल दी है। पहला सुकम वहाँ ये रह जाता है कि जो कंप्लेनेंट ने दुश्मनी डाल दी, बीच में दुश्मनों के नाम ऐसे डाल दिए, कुछ इमोशनल चीज़ें डाल दी, उसको आईओ को डिप्टी ऑफिसर को समझाना चाहिए पहला से पहले। फिर इन्वेस्टिगेशन आ गई, थर्ड प्रोसिक्यूशन आ गई, फोर्थ एक वेरी इंपॉर्टेंट है जिस पे हम तवज्जो नहीं देते, जिससे ये क्रिमिनल छूट जाते हैं। वो क्या है? वो है विटनेस प्रोटेक्शन। जब विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं होगी, ये नहीं है कि विटनेस को गोली मार दी जाएगी, नो, वो एक सेपरेट इशू है। विटनेस को लालच दी जाएगी, किसी भी तरीके से हो सकती है। विटनेस को ब्लैकमेल किया जा सकता है, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। विटनेस के खुद मिक्सअप हो जाए, लालची हो जाए। जब तक विटनेस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, केस कमज़ोर रहेगा, क्रिमिनल छूटते रहेंगे। जब तक कानून पे बाकायदा आप अमल नहीं करवाएंगे तो ये इस तरह के वाक़यात बढ़ते ही चले जाएंगे। असेंबलीज़ में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के बजाय अगर इनका सलूशन निकाला जाए तो ऐसा नहीं है कि ये हल ना हो पाए। और दूसरी बात, जब तक हम असेंबलीज़ में पढ़े लिखे लोगों को नहीं लेके आएंगे तो कौन कानून बनाएगा, कौन उन पे अमल करवाएगा? जिनको खुद नहीं पता कि कानून क्या है तो वो क्या अमल करवाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें पढ़े लिखा एक माशरा लेके आना चाहिए। जब पढ़ा लिखा एक माशरा आएगा तो एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद सज़ा और जज़ा के मनाजिर और उसके बाद सज़ा और जज़ा सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि इन केसेस में जो अब तक सज़ाएं नहीं होती या होती है तो बहुत माइनर होती हैं या होती हैं तो ना होने के बराबर होती हैं, तो क्या वजूहात है? वजह यही है कि जो हमारे थाने हैं एजुकेटेड नहीं है, जो हमारी असेंबलीज़ हैं एजुकेटेड नहीं है, जो हमारे कानून बनाने वाले इदारे हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं। तो जब तक ये आप एजुकेशन को नहीं फैलाएंगे, जब तक आप इनको हाईलाइट नहीं करेंगे, आपको बहुत से इस तरह के मनाजिर और बहुत से इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते ही रहेंगे। नाज़रीन, एक बात तो वाज़ेह हो गई और वो ये कि माशरा इस किस्म के जराइम को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही वो इतने सफ़ाक मुजरिमों को बर्दाश्त कर सकता। हुकूमत वक्त को एक कदम बढ़ाकर फैसला करना होगा, सख्त फैसले करने होंगे ताकि हमारे माशरे में ये गैर इंसानी
फेल ख़त्म हो, ये जुल्म का बाज़ार बंद हो और ये जालिम, ये ताकतवर, ये कानून के शिकंजे से बाहर ना निकल सके। ये सब कुछ तब भी हो सकेगा जब हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाकर फैसला करना शुरू कर दे और अपोजिशन हुकूमत का साथ दे। अगर ये लोग सिर्फ अब भी सियासत खेलते रहे तो माशरा इस किस्म के जराइम से मज़ीद मुतासिर होता चला जाएगा, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानी माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो एक तो हुकूमतों को इस पे सोचना भी होगा और सोच से बढ़कर अमल दरामद करना होगा। दूसरी चीज़ कि इदारों को मजबूत करना होगा। जब तक इदारे या इदारों में वो भेड़िए जो इन किस्म के जालिमों के आलाकार हैं, तब तक ये जालिम कानून से बचते रहेंगे। अगर उन भेड़ियों को भी नकेल दे दी गई तो मैं ये समझता हूँ कि कानून का शिकंजा फिर इतना कमज़ोर नहीं कि ये जालिमों से निकल सके। ये सब कुछ हुकूमत वक्त को करना है और उनका साथ अपोजिशन ने देना है। अगर ये लोग मुखलिस ना हो सके तो फिर बहुत मुश्किल है, और मुश्किल होना हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए ख़तरनाक है। दुआ है कि अल्लाह हर एक को इस किस्म के जुल्म से अमन में रखे, हिफाजत में रखे, और आप और हम अपने इर्द गिर्द के माशरे पर नज़र रखें कि अगर खुदा ना करे कोई ऐसा वाक़या और रोने में रोनुमा होने जा रहा है या हो रहा है, तो हम कम अज़ कम बर वक्त उन इदारों को इत्तला दे सकें जो इसकी रोकथाम करते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।